अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा लेक्चर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 पार्ट फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब तक जो हम बातें पढ़ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिल्कुल उसी से मैच करता हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वैसी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल उसी तरह द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग ऐसे टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम ये कह सकते हैं, क्या है ये? द वेलोसिटी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी at any instant of time, at any instant of time during SHM called instantaneous velocity। डायग्राम की तरफ आता हूँ, फिर वही बात डायग्राम में कि बॉडी मूव कर रहा है किसके अंदर, सर्कुलर फॉरवर्ड मोशन है उसकी। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इसके क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे। O पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये पॉइंट भी जिसकी लेंथ को नाम दिया x0 का, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम पॉइंट n और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का नाम x हो गया। यहाँ एंगल बन गया थीटा, इधर भी एंगल बन गया थीटा। हम यहाँ पर एक कंपोनेंट लेते हैं जिसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहेंगे यहाँ पर, और वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके ऊपर जब कर रहा है तो उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर, दिस इज VP, दिस इज कॉल्ड V। अब हमारे पास टोटल एंगल जो बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 90 डिग्री, लेकिन अगर ये वाला एंगल की बात करें तो ये कितना बनता है 90 माइनस थीटा। अब ऐसे ही देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ कि इस तरह अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो इसमें और इसमें एंगल जो बन रहा है, अगर मैं सेंटर से डिवाइड कर देता हूँ, बिल्कुल ये डायग्राम बनती है, ये आपस में है 90 डिग्री के ऊपर। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो आपस में कैंसिल होकर कितना बन गया 90 डिग्री। मींस ये दोनों एंगल्स किसके ऊपर है 90 डिग्री के ऊपर। कौन कौन सा? VP वाला और x0 वाला। अब मैं मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ चलता हूँ, मुझे V फाइंड करना है। VP हमारे पास गिवन है, हम जानते हैं चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने पढ़ा है V इक्वल्स टू R ओमेगा। इसको मैं कहता हूँ VP इक्वल्स टू R ओमेगा। व्हाट इज R? R is called radius. What is R? R is called radius and radius is called amplitude। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि VP equals to x नॉट ओमेगा। VP equals to x नॉट ओमेगा। ये हमारे पास कौन सी क्वेश्चन बनी? क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या आ गया है VP, लेकिन हमने फाइंड क्या करना था? V फाइंड करना है। V फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या, वही एक ही बात, ये ट्रायंगल यूज करेंगे हम। कौन सी वाली ट्रायंगल? इसको नाम दे दें आप PN, इसको नाम दे दें आप M का। तो मैं कौन सी ट्रायंगल यूज करूंगा? ट्रायंगल, उसका नाम PMN। इस ट्रायंगल में मैंने वैल्यू फाइंड करनी, तो देखते हैं क्या वैल्यू फाइंड करता हूं। गौर कीजिएगा आप सब इसमें, क्योंकि वही बात कल वाली कि थीटा के सामने वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी वाला, और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट वेलोसिटी, उसी को हमने फाइंड करना है। और वो हमारा कौन सा कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फाइंड कैसे करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट? हम यूज करते हैं साइन ऑफ एंगल। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? V, और हाइपोटेन्यूस क्या है? VP। तो VP डिवाइडेड वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्वेश्चन क्या बनेगी? V इक्वल्स टू VP साइन ऑफ थीटा। और हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में VP किसके इक्वल है? VP इक्वल्स टू x नॉट ओमेगा। VP इक्वल्स टू x नॉट ओमेगा। वो यहां पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो आप देख रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आप बताएंगे क्या बनेगा? V इक्वल्स टू VP की जगह पर क्या आ जाएगा? x नॉट ओमेगा इनटू साइन ऑफ थीटा। ये बात क्लियर? अब इस इक्वेशन में जो हमारा रिजल्ट आया है V इक्वल्स टू x नॉट ओमेगा इनटू साइन ऑफ थीटा। अब हमारे पास प्रॉब्लम किस चीज का है? साइन ऑफ थीटा का। लेकिन थीटा हम जानते हैं हमारे पास एंगल केवल है। थीटा किसके इक्वल है? साइन ऑफ थीटा। हमने पीछे पढ़ा हुआ डायग्राम में कि हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है वो कौन सा है? साइन 90 माइनस थीटा। ये किसके इक्वल है? साइन 90 माइनस थीटा। क्योंकि ट्रायंगल कौन सी यूज करें? यहाँ लिखा मैंने ट्रायंगल PMN। इस ट्रायंगल में जो एंगल है वो 90 नहीं है, इनफैक्ट वो कितना है? 90 माइनस थीटा है।
अब जब 90 माइनस थीटा यूज किया तो हमारे पास मैथमेटिकली ये रिजल्ट होता है कि ये किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा के। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, v इक्वल्स टू x नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा। हम कहेंगे ये कॉस थीटा कैसे है, तो फर्स्ट ईयर में मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 11 12 ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू होता है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। इस फॉर्मूला को यहाँ यूज करूंगा, sin ऑफ अल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा 90, बीटा की जगह क्या आ जाएगा थीटा, तो क्या बनेगा sin 90 cos थीटा माइनस cos 90 इनटू sin ऑफ थीटा। तो sin 90 कितना होता है 1 इनटू क्या हो जाएगा cos थीटा, cos 90 क्या होगा 0, पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। इट मींस हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया sin 90 माइनस थीटा का, वो आ गया sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, cos थीटा के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो sin 90 माइनस थीटा है उसको मैंने क्या लिखा था cos थीटा, उसकी रीजन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा ये जो रिजल्ट आया v इक्वल्स टू x नॉट ओमेगा cos थीटा, अब प्रॉब्लम किस चीज का, cos थीटा का। अब cos थीटा का प्रॉब्लम कैसे रिमूव करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाली ट्रायंगल यूज की वैसे हम नीचे वाली ट्रायंगल यूज करेंगे। ऊपर वाले के लिए sin कंपोनेंट यूज किया, नीचे वाले के लिए क्या करेंगे cos वाला। अब आप मुझे बताएंगे क्या इसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बाय ट्रायंगल जिसका नाम क्या है OPN, ट्रायंगल का नाम होता है क्या लिखा हुआ है OPN। अब आप बताएंगे थीटा के सामने और साथ वाला कंपोनेंट जैसे है, हमने जो फाइंड करना है वो क्या करना है cos थीटा, क्या फाइंड करना है, तो बताइएगा आप सब v इक्वल्स टू बाय इक्वेशन नंबर 3, बाय इक्वेशन नंबर 3 क्या इक्वेशन नंबर 3 कहती है, v इक्वल्स टू x नॉट ओमेगा इनटू cos ऑफ थीटा। अब cos थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा आप देखिए ना यहाँ पर किसके इक्वल होता है, बेस ओवर क्या होता है हाइपोटेनियस। अब आप मुझे बताएंगे x नॉट ओमेगा वैसे बेस जो है वो किसके इक्वल है, NP के इक्वल, किसके इक्वल है, और हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, OP के इक्वल, किसके इक्वल है OP के। तो जरा बोल करें x नॉट ओमेगा NP की जगह पर क्या आ जाएगा, NP की हमारे पास जो हमने फाइंड करना वो है NP, और जो OP है उसकी लेंथ कितनी है x नॉट। तो बताइएगा x नॉट से x नॉट कैंसिल, हमारा रिजल्ट क्या बन गया ओमेगा इनटू NP, ओमेगा इनटू NP। लेकिन अब फिर वही प्रॉब्लम, हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, NP की वैल्यू नहीं है। तो NP की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं NP फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। NP कैसे फाइंड होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आप सब जानते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखिए मैंने पूरा टॉपिक था उसको मैंने कितना शॉर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 बन गई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आप सब जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहां से अगर मैं बेस की वैल्यू फाइंड करूं बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज के माइनस परपेंडिकुलर। अब आप मुझे बताएं इस डायग्राम में OPN में हाइपोटेन्यूज कौन सा है x नॉट, ये हमारे पास हो गया x नॉट, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास x है, ये मैंने कर दिया x स्क्वायर, और बेस हमारे पास क्या है NP, ये मेरे पास NP हो गया। इसका स्क्वायर इधर भी अंडर रूट ले रहे हैं, इधर भी आप अंडर रूट, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो रिजल्ट देखिए NP किसके इक्वल आ गया x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 5। अब आप 5 को पुट करें क्वेश्चन नंबर 4 में, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि हमने क्या फाइंड किया v, और v कौन सी वेलोसिटी थी इंस्टेंटेनियस। तो पुट 5 इन इक्वेशन नंबर 4, तो बताएंगे क्या रिजल्ट बनेगा, v will becomes equals to ओमेगा into NP की जगह पर ये रिजल्ट जो क्या है क्वेश्चन 5 का x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा अंडर रूट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दे, इस वेलोसिटी को मैक्सिमम कब कर सकते हैं, जब हम मीन पोजीशन x की वैल्यू को क्या कर देंगे 0 करेंगे। जब x की वैल्यू 0 होगी बॉडी मीन पर होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। लेकिन जब इसको एक्सट्रीम पर लेके जाएंगे फिर x किसके इक्वल हो जाएगा x नॉट के, x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर, हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और यानी यहां से दो केसेस बनते हैं, 0 वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी। ये हमारा टॉपिक जो था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में था, जब बॉडी सर्कुलर मोशन करता है और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वीपी कंपोनेंट अगर इसकी मोशन हो रहा है, इनकी मोशन को देखा जाए तो ये अराउंड डायमीटर मूव करती है, एक दूसरे के साथ रिजेंबल करती हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला समझ लग गया होगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपकी मोहब्बतों का मैं वेट करूँगा, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे लाइक्स करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं मजीद इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।